पृथ्वी पर आरागामी नामक राक्षसी प्राणियों के अचानक प्रकट होने से पूरे ग्रह पर अंधेरा छा गया। उन्होंने पृथ्वी पर जीवन के सभी रूपों को निगल लिया। कुछ आरागामी इंसानों के आकार के होते थे, जबकि अन्य अविश्वसनीय रूप से विशाल होते हैं और मानव हथियार उन्हें मार नहीं सकते। हजारों वर्षों की मानव सभ्यता एक झटके में नष्ट हो गई। जीवित रहने के लिए बचे हुए मानवों ने फेनरिर नामक अंतरिम रक्षा क्षेत्र स्थापित किया। उन्होंने आरागामी की कोशिकाओं का उपयोग करके गार्ड्स ईटर नामक अति मानव योद्धाओं का निर्माण किया ताकि आरागामी के खतरे का मुकाबला किया जा सके। हालांकि केवल उन्हीं मानवों और उनके रिश्तेदारों को फेनरिर रक्षा क्षेत्र में प्रवेश करने और रहने की अनुमति थी जिन्होंने आरागामी कोशिकाओं द्वारा मान्यता प्राप्त थी। रेंका एक किशोर है जिसने गॉड ईटर बनने की प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली। वह एक सच्चा गॉड ईटर बनना चाहता था और रक्षा क्षेत्र के बाहर के आरागामियों का खात्मा करना चाहता था। अगला कदम उसके शरीर में आरागामी कोशिकाओं का इंजेक्शन लगना था। रेंका के आरागामी कोशिकाओं के सफलतापूर्वक संयोजन हो जाने के बाद वह अपने हाथ में एक विशेष रूप से पहनने वाला कंगन पहनता है और एक जूनियर गॉड ईटर बन जाता है। नया बना हुआ गॉड ईटर के रूप में रेंका लड़ाई में भाग लेने के लिए उत्सुक था। हालांकि कमांडर सुबाकी ने तुरंत उसे रोक दिया, जो मानते थे कि उस अवस्था में आरागामी का सामना करना उसके लिए आत्मघाती होगा। नतीजन रेंका केवल आधार के भीतर वर्चुअल सिस्टम का उपयोग करके प्रशिक्षण ले सकता था। प्रारंभिक परीक्षण में रेंका ने निम्न स्तर के आरागामी सिमुलेशन को आसानी से संभाला और अपने महान कौशल का प्रदर्शन किया। हालांकि उसमें एक घातक दोष था। जब भी उसके साथी घायल होते वह उनकी सहायता के लिए दौड़ पड़ता था, जिससे उसकी वर्चुअल प्रशिक्षण में विफलता होती है। रेंका ने लगभग पूरे दिन प्रशिक्षण कक्ष में बिताया। प्रत्येक गॉड ईटर्स के पास एक व्यक्तिगत हथियार होता है जिसे गॉड आर्क कहा जाता है, जिससे आरागामी कोशिकाओं से बनाया जाता है। यह आरागामी को मारने के लिए सबसे प्रभावी हथियार है। रेंका के गॉड आर्क पहले से ही तैयार थे और अब वह आरागामी को हराने के लिए एक हथियार लेके तैयार था। आक्रमण बहुत ही विशाल था। फेनरिर पर 2 दिशाओं से एक साथ हमले हुए। इसके भीतर गॉड ईटर बल सभी का मुकाबला नहीं कर सकते थे। फेनरिर की बाहरी रक्षा दीवार एक पल में टूट गई और कमांडर सुबाकी के पास अन्य स्थानों से टीमों को समर्थन भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रेंका इस मिशन में सेल्फ सर्विस देने के लिए तैयार था, लेकिन कमांडर सुबाकी ने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। आरागामी कोशिकाओं के साथ संयोजन करने में सक्षम व्यक्तियों की कमी के कारण वह एक अनुभवहीन गॉड ईटर को आत्म बलिदान के लिए नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन रेंका का गॉड ईटर बनने का उद्देश्य ही आरागामी को मारना था। यह कहने के बाद वह सीधे गॉड आर्क कक्ष में भाग गया और अपने गॉड आर्क के लिए प्रमाणन प्रक्रिया शुरू कर दी। सुबाकी बाहर जाने वाले गेट को बंद करना चाहती थी, लेकिन रेंका बहुत अधिक तेज आरागामी कोशिकाओं के साथ उसके संयोजन में उसकी शारीरिक शक्ति को साधारण व्यक्ति से बहुत बढ़ा दिया था। लेकिन एक त्वरित वृद्धि कुछ छलांगों के साथ रेंका गॉड ईटर के बेस से बाहर निकल आया। जब वह दृश्य पर पहुंचा तब वहां पर पृथ्वी एक जीवित नर्क बन चुकी थी। आरागामी के सामने साधारण लोग मुकाबला नहीं कर सकते थे। रेंका ने अपने गॉड ईटर आर्क्स को उठाया और हमला किया। कुछ मुठभेड़ों के बाद आरागामी ने उसके हाथों से उसका हथियार छीन लिया। एक पल में कई आरागामी ने उसे घेर लिया। रेंका के साथी उसे भागने का आग्रह कर रहे थे, यह जानते हुए कि गॉड ईटर्स बिना गॉड आर्क के आरागामी को मारने का कोई मौका नहीं मिलेगा। लेकिन रेंका भागा नहीं, इसके बजाय उसने एक लकड़ी की छड़ी पकड़ी और आरागामी से मुकाबला किया। जब रेंका को गिराया गया तो एक उड़ने वाले आरागामी ने उसके ऊपर हमला किया। इस महत्वपूर्ण क्षण में 3 गॉड ईटर्स अचानक प्रकट हुए। वे कोई और नहीं बल्कि स्क्वाड के प्रमुख सदस्य थे, जो गॉड ईटर्स की सबसे शक्तिशाली टीम में से थे। वे एक मिशन पर से अभी लौटे थे। सहायता प्रदान करने के लिए तेजी से आए। जो उग्र आरागामी रेंका को कुछ क्षण पहले धमका रहे थे, उन्हें अब आसानी से पहली स्क्वाड द्वारा मार दिया गया था। इस समय एक आरागामी ने एक लड़की को निशाना बनाया जो अभी तक नहीं बच पाई थी। रेंका तुरंत उसकी सहायता के लिए दौड़ा। यह पता चला कि रेंका के गॉड आर्क एक दुर्लभ नए प्रकार के थे जो लंबी दूरी के हमले मोड में बदल सकते थे। लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। जब गॉड आर्क्स एक बंदूक में बदल गया तो रेंका को पता ही नहीं था कि वापस वो उसे एक महान तलवार में कैसे बदले। वह सिर्फ आरागामी के हमलों का जवाब दे पा रहा था ताकि वो शिकार न बन सके। किस्मत से साकुया ने उसे सही समय पर समर्थन दिया। तभी एक विशाल आरागामी उस जगह पर आ गया। लेकिन इस प्रकार का आरागामी सिर्फ खतरनाक क्षेत्रों में ही दिखाई देता है। फर्स्ट स्क्वाड के पास इस स्थिति को गंभीरता से लेने के अलावा कोई और उपाय नहीं था।
वो आया। फायर आर्म्स की ऑफर थी। उसने रेंका को गार्ड आर्म्स के गन फार्म का प्रयोग करना सिखाना शुरू किया। समूह ने तुरंत ही आरागामी पर एक मिलकर हमला किया। रेंका ने आरागामी के माथे पर सीधा वार किया और एक गोली चलाई, लेकिन आरागामी मरा नहीं और वह खतरे में था। किस्मत से फर्स्ट स्क्वाड के कैप्टन रिंडो ने वक्त पर आकर रेंका की मदद की। इसी वक्त आरागामी की पूरी तरह से अपनी समझ हो चुके थे और उन्होंने बड़े स्तर पर जादुई हमला करना शुरू कर दिया। किस्मत से अन्य टीम के सदस्य समर्थन देने के लिए पहुंचे और आरागामी की स्पेल कास्टिंग को रोक दिया। रिंडो ने रेंका को उसके साथियों के हाथों में सौंप दिया और अकेले ही आरागामी का सामना करने चला गया। एक रात के कतर युद्ध के बाद सभी आक्रामक आरागामी को मार गिराया गया, लेकिन जैसे ही सभी ने अपनी चौकसी ढीली की, एक मृत अमर आरागामी अचानक उछल पड़ा और रेंका को निगलने का प्रयास किया। उसके एक साथी ने अपने शरीर से हमले को टाल दिया। दुख की बात यह थी कि युद्ध के बाद उन्होंने एक और गॉड ईटर को खो दिया। आदेशों का उल्लंघन किया था, इसलिए उसे कैद कर लिया गया और दंड का वह इंतजार करने लगा। यह संभावना थी कि गॉड ईटर क्वालिफिकेशन छीन लिया जाएगा उसे। इस बीच शाखा निर्देशक ने गॉड शील्ड योजना का प्रस्ताव रखा, जिसे आरागामी ऊर्जा की महत्वपूर्ण मात्रा की जरूरत थी और एक नए प्रकार का गॉड ईटर होने से उनके युद्ध शक्ति पर भारी प्रभाव पड़ता, क्योंकि उनकी लड़ाई शक्ति पहले से ही बहुत कम थी। शाखा ने मुख्यालय से नए प्रकार के गॉड ईटर भेजने का अनुरोध करने का फैसला लिया। रेंका का क्या हुआ और क्या बेस को नया ऊर्जा का स्रोत और नया गॉड ईटर मिल पाया? जानेंगे हम गॉड ईटर के अगले एपिसोड में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो हम अगले एपिसोड और जल्दी लाएंगे। ये आपके लाइक पे डिपेंड करता है।